मर्जी का राज चलेगा। यहाँ पर जो भी चाहेंगे अधिकारी वही होगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं न्यायसुधा सुरेंद्र सिंह आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो आप मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी गवर्नमेंट तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। मैं आपको यह भी विश्वास दिला चुका हूँ कि मेरे सारे आरोप सच्चे हैं और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको भी भरोसा हो जाएगा कि जो मैं ये कह रहा हूँ उनमें सच्चाई कितनी है। आपको मैं यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा, हमारी आर्मी के जो रूल रेगुलेशन है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, उसमें कोई भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसे मैंने आरोप लगाए हैं, अगर कोई भी एक सैनिक किसी भी टाइप के आरोप लगा देता कि अपने सीनियर पर, किसी भी सैनिक पर जो कुछ गलत कर रहा हो, कुछ देश विरोधी कर रहा हो या चोरी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो अगर वो आरोप लगा देता है और अगर उसके आरोप अगर सच्चे मिलते हैं तो उस पर जिस पर आरोप लगाए उस पर कार्रवाई होती है, और अगर उसके आरोप झूठे मिलते हैं तो आरोप लगाने वाले के ऊपर कार्रवाई होती है। हमारे आर्मी एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 56, इसका नाम है फॉल्स एक्यूजेशंस। यह इसी बात को क्लियर करता है, अगर कोई जवान अपने अधिकारी पे ऐसे आरोप लगा देता है कि वो जो झूठे पाए जाते हैं या झूठे होते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करना आर्मी एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी होता है। तो मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि मेरे जो आरोप थे, इन आरोपों से गंभीर आरोप किसी सैनिक पर क्या हो सकते हैं। जो मैंने आरोप लगाए हैं कि एक कर्नल रैंक का अधिकारी है जो एक यूनिट का मालिक होता है, एक यूनिट उसके अंडर में होती है, 5-7 किलोमीटर का बॉर्डर का एरिया हमारे अंडर में था, उसके अंडर में आता था, और वह लाइन ऑफ कंट्रोल से वह दुश्मन देश के लोगों से डील करके 20 सैनिकों को हटा दिया था ताकि उसको घुसपैठ कराना आसान हो जाए। और जब मैंने उसका विरोध किया था, ब्रिगेड कमांडर को मिलकर उसकी रिपोर्ट करने के लिए जो मैंने अपना कार्रवाई शुरू की थी, तो उसने मुझे फोर्सफुली वहाँ से अगले ही दिन आउट कर दिया था। और जब मैं इसकी फाइट का विरोध करता गया तो आखिर इसने मुझे पागल बना के डाल दिया था और जान से मारने की कोशिश की थी। उसके बाद मैं भगोड़ा हो गया था और भगोड़ा होने के बाद इसने ज़बरदस्ती मुझे पेंशन ग्रांट करवा रखी है, भारत सरकार को धोखा देते हुए। यानी कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैंने एक गद्दार अधिकारी की रिपोर्ट की थी और मेरे पास सारे एविडेंस हैं। ठीक है, अभी मैं माननीय थल सेना अध्यक्ष को, भारत सरकार को, राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि मैं जिस आर्मी एक्ट के अंदर आता हूं, मैं एक सैनिक हूं, आर्मी रूल रेगुलेशन के अंदर आता हूं और मैंने एक सेना के अधिकारी पर यह आरोप लगाए हैं। अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो मुझ पर कार्रवाई होना आर्मी एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी था, और उस वजह से माननीय थल सेना अध्यक्ष ने मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं की, उसको, इस गद्दार कर्नल को बचाने के लिए। इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है कि ये और कुछ हुआ होगा, कोई गुंजाइश नहीं होती है। मेरे आरोप लगे थे, सबसे संगीन आरोप मैंने लगाए हैं कि मैं बोल रहा हूं कि वो घूस लेके, रिश्वत लेके और घुसपैठ कराता था, धंधा करता था और लूट खसोट उसके, और तो लिस्ट बहुत लंबी है, और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो मतलब भाई मेरे आरोप झूठे थे तो मुझ पर तो कार्रवाई कर देते, मेरे ऊपर तो मेहरबानी कर देते कि मेरा कोर्ट मार्शल वगैरह तो कर देते। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करने की कोशिश भी की थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो ब्रिगेडियर जो 25 ड्यू हेडक्वार्टर के ब्रिगेडियर सतेंद्र सिंह थे, वहां पर मैं गया भी था। मेरा पहले मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू हुई। जब मैं अड़ गया इसके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को बीच में छोड़कर पागल घोषित करके हॉस्पिटल में डाल दिया गया। ये सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है। और फिर अगर मेरे आरोप झूठे थे तो मुझे पुनिश करते, जो आर्मी का सेक्शन 56 कहता है, तो पुनिश करेंगे तो ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। ट्रायल से गुजरेगा तो ये जालसाज, ये धोखेबाज इंसान फंस जाएगा। तो मैं माननीय थल सेना अध्यक्ष को और अपनी सरकार को ये कहना चाहता हूं कि ये क्लियर कट सेना ने ही साबित कर दिया है कि मेरे आरोप सारे सच्चे हैं, और अगर ट्रायल किसी भी लेवल पे होता है तो एक गद्दार को फंसना निश्चित है। और अभी मैं उसको कार्रवाई करने के लिए तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी सिर्फ यहां पर पहुंच चुका हूं कि कम से कम मेरे ऊपर तो कार्रवाई कर दो, मेरे आरोपों को झूठे तो बोल दो।
वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रायल से बचाने के लिए, उस गद्दार को ट्रायल से बचाना है, तो इस चीज को भी आप छोड़ रहे हैं। और ये सेना के आर्मी एक्ट बदली नहीं, कि इनको संशोधन कर दो, या इनको संशोधित कर दो कि नहीं, जो मर्जी का राज चलेगा, यहाँ पर जो भी चाहेंगे अधिकारी वही होगा। तो मेरी आप सभी साथ देने वाले साथियों को, जो मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं, जो मेरी बातों को गंभीरता को समझ रहे हैं और अपने देश की सेनाओं की चिंता करते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वायरल करो, ताकि जनता जाने, जनता गवर्नमेंट से सवाल पूछे और इन पर कुछ एक्शन हो। जय हिंद, नमस्कार।